के मम्मी पापा हमेशा एक ही घर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पापा दूसरे घर में, मम्मी दूसरे घर में। देखो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम अपनी मम्मी की बेटी हो। वैसे ये बताओ कि तुम मम्मी से पूछ के आई हो ना? मम्मी से बताती तो क्या वो मुझे आने देती? नहीं, ऐसा नहीं करते। तुम्हें मम्मी को बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अगर उन्हें पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी बेटा, इसलिए उनके पास जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। बेटा, समझने की कोशिश करो, प्लीज घर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? प्लीज घर जाओ बेटा। तुम मुझे घर ले जाने के लिए ही आई हो ना? हाँ कमला माँ, शांभवी ना? कमला माँ तो पापा, पापा, पापा यहीं पे तो थे, अचानक कहाँ चले गए? किसे ढूंढ रहे हो आप? अपनी बेटी को। मैं तो यहाँ हूँ। मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे पापा? देखो, तुम्हारी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरी बेटी नहीं हो। और अगर तुम मेरी बेटी हो भी, तब भी तुम मुझे घर नहीं ले जा सकती। पहले अपनी मम्मी के पास जाओ, मेरे पीछे मत आओ। तो फिर आपको मुझसे प्यार नहीं है ना? नहीं है, सच में प्यार नहीं है, ठीक है ना? शांभवी,
क्यों ऐसे जिद कर रही हो तुम? कितनी बार बोलूं मेरे पीछे मत आओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हारी मम्मी उसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराती। बेटा, तुम क्यों इतनी जिद कर रही हो? तुम्हारा इतना जिद करना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, पहले तुम अपने घर जाओ। अभी मेरा वहां जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मेरे पीछे मत आओ। समझ गई ना? कमला माँ, रूपा, रूपा, रूपा। क्या हुआ मालकिन? शांभवी कहाँ है कमला माँ? क्यों मालकिन, शांभवी रूम में नहीं है क्या? मैं तो शांभवी के लिए दूध लेकर जा रही थी। कमला माँ, मुझे लगा था वो आपके साथ होगी, लेकिन जब मैं बाहर आई तब सुन रही हूँ कि आपको ही पता नहीं। मुझे तो नहीं पता मालकिन, दोपहर से ही मैंने उसे नहीं देखा है। ये आप क्या बोल रही हैं कमला माँ? मैं जो ढूंढ रही हूँ वो कोई पर्स, वॉच, मोबाइल या लैपटॉप नहीं है, मेरी बेटी है। क्या कर रही हैं आप दोनों? मैंने अपनी बेटी को आप दोनों के भरोसे पर छोड़ रखा है। रूपा, मेरी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है, उसने खाया क्या, सो गई या नहीं, ये सब देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी और किसी को नहीं देखना है तुम्हें। मालकिन, मैं आपको बता कर गई थी ना मैं मंदिर जा रही हूँ, इसलिए मैं तो आज थी नहीं। मुझे ये सब बातें नहीं सुननी। सुनो, जाके मेरी बेटी को ढूंढो। वो 5 मिनट में मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए, बस। जाओ, जाकर ढूंढो। ठीक है मालकिन, चलो। शांभवी, 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 कहाँ हो बेटा? रूपा, हाँ? तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं इधर जाकर देखती हूँ। ठीक है कमला माँ। शांभवी, 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 कहाँ हो बेटा? कहाँ छुपी हो बेटा? शांभवी, 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 कहाँ गई हो तुम बेटा? क्यों ऐसे बिना बताए चली जाती हो तुम? शांभवी, मालकिन, हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है मालकिन। मालकिन, मैंने हर कमरे में ढूंढा, शांभवी नहीं दिखाई दी। रूपा, मेरे रूम से मेरा फोन लेकर आओ। ठीक है मालकिन। मालकिन, फोन। हाय शिवगामी, इस समय मुझे कैसे याद कर लिया? मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए थी क्या?
मेरी बच्ची कहाँ है? जैसे किसी ने घर के अंदर अंधेरे में कोई चीज खो दी हो, फिर सोचे कि बाहर रोशनी है और बाहर जाकर ढूंढने लगे। यही कहानी तुम्हारी है। तुम्हारी बच्ची है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, या तुम्हारे घर वालों को उसका पता होगा, या तुम्हारे नौकरों को पता होगा। मुझसे पूछ रही हो तो मुझे कैसे पता होगा? ए, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूं, वार्निंग दे रही हूं। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत दुख सहे हैं, फिर भी मैं आज तक शांत रही। लेकिन अब बात मेरी बेटी की है। इस बार मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। तुम इस धरती पर कहीं नजर नहीं आओगे। मेरा गुस्सा अभी तुमने देखा नहीं है रावण। तुम्हें अगर तुम्हारी बेटी नहीं मिल रही तो पहले तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए, मुझे नहीं। तुम्हारी बच्ची मेरे पास है, इस बात का सबूत तुम्हारे पास है, तो उसे पहले जाकर पुलिस वालों को दो। वो आके मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ए, तेरी सांसें अभी बाकी है तो मेरी बेटी मुझे जरूर मिल जाएगी। नहीं मिली ना तो फिर भगवान भी आकर तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। भाई अचानक रात को बुलाया आपने? हमारे लिए क्या दिन क्या रात। खैर, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसलिए तुम्हें बुलाया। इम्पोर्टेंट बात? क्या बात है भाई? शिवगामी की बेटी शांभवी मिसिंग है। ऐसा क्या? आपको किसने बताया? शिवगामी मुझे कॉल करके वार्निंग दे रही थी। उसकी बेटी किडनैप हो गई है, उसे अगर कुछ तकलीफ हुई तो धमकी दे रही थी कि वो मेरा सर्वनाश कर देगी। इतनी हिम्मत उसकी? रावण भाई, बच्ची हमारे पास है क्या? नहीं, उसके बताने के बाद ही मुझे इस बात का पता चला। हाथी जब अपने सर पर मिट्टी डालता है तो ऐसा ही होता है। वैसे शिवगामी ने यह बात बताकर अच्छा ही किया है। वो बच्ची उसके हाथ लगे उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। अपना नेटवर्क यूज करके पता लगाओ उस बच्ची को किसने किडनैप किया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो हम करेंगे। अभी पता लगाता हूँ। अगर किसी ने किडनैप नहीं किया है तो अपने लड़कों को भेजकर गली गली तलाश करवाता हूँ। पहले वो काम करो। इतना अच्छा मौका कोई छोड़ सकता है क्या रावण भाई? अभी निकलता हूँ। ठीक है, जाओ। शिवगामी जी, हेलो, बोलिए शिवगामी मैडम। सर, मेरी बच्ची कहीं खो गई है, उसकी जिंदगी खतरे में है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू करवाइए प्लीज।
बच्ची कब से नहीं मिल रही है? वो सर, आखिरी बार उसे दोपहर को देखा था मैंने सोचा कि वो कमला माँ के साथ होगी और कमला माँ को लगा वो मेरे पास होगी। घर में हर जगह ढूंढ लिया है क्या? यस सर, घर में सब जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। प्लीज इसे थोड़ा सीरियसली लीजिए सर। मैडम घबराइए नहीं, मैं अभी सर्च ऑपरेशन शुरू करवाता हूँ। वैसे आपको किसी पे डाउट है क्या? अब ये कहना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे रावण पर डाउट है। ठीक है मैडम, हम उस पर भी नजर रखेंगे। बच्ची के मिलते ही हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप तुरंत बच्ची की फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ ये सब। सर भेज दी मैंने, देख लीजिए। ठीक है मैडम, मैं अभी चेक करता हूँ। ओके सर। आप टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू। नंदिनी, नंदिनी, अरे नंदिनी, उठ जाओ। अरे उठ जाओ बोला ना। क्या मामा, क्यों उठा रहे हो? ऐसे कौन जानवर की तरह सोता है? उठा रहे हैं तो भी उठती ही नहीं। कहाँ है तुम्हारी माँ? वहीं कहीं रूम में होगी। घर में क्या हो रहा है पता भी है तुम्हें? अब क्या हो गया आखिर? क्या हुआ है? अरे प्रलय, प्रलय आने वाली है, बर्बादी का बिगुल बच रहा है। अगर तुम ये खबर सुनोगी तो रसगुल्ला बनाकर खाओगी। रसगुल्ला खाने जैसी क्या बात हो गई मामा? शांभवी मिसिंग है। ऐसा क्या? शिवगामी को लगा बच्ची कामवाली के पास है, कामवाली को लगा शिवगामी के पास है। बाद में पता चला बच्ची उन दोनों के ही पास नहीं है। बच्ची कब गायब हुई पता नहीं, कौन ले गया है पता नहीं, कहां है ये भी पता नहीं, जिंदा है कि मर गई ये भी पता नहीं। शिवगामी तो पानी से बाहर आई हुई मछली की तरह फड़फड़ा रही है। ये नजारा देख के मेरी आंखें थक ही नहीं रही। शिवगामी का यही हाल होना चाहिए था। हम भी घर में रहते हैं, लेकिन हम पे भरोसा नहीं है। उसने नौकरानियों को अपने सर पर बिठा कर रखा है। सही हुआ उसके साथ। अब मजा लेने दो। उस बुढ़िया कमला और उस रूपा के नखरे देखे हैं ना मामा? ऐसा लगता है जैसे हम नौकर हैं और वो मालकिन है। अब देखना, बच्ची अगर न मिली तो इन दोनों की इस घर में एंट्री तक बंद हो जाएगी। तभी तो बिना वाटर के क्वार्टर पीने जैसी खुशी है मुझे। अब चुपचाप सो जाओ। अब जो हो रहा है उसे सुनकर सोना भी चाहूँ तो नींद कैसे आएगी? उस शिवगामी को तकलीफ में जाकर देखने की इच्छा है। तब मेरे चेहरे पर खुशी देखना मामा। बस ये खुशी कोई और ना देख ले। अगर बच्ची नहीं मिली तो शिवगामी नागिन बन जाएगी। तब उसके फन को मार मार कर कुचलना और आसान हो जाएगा। मामा, इसमें रावण का कोई हाथ है क्या? कह नहीं सकते, हो भी सकता है, लेकिन हम बिल्कुल अनजान बनकर रहेंगे, ठीक है? शिवगामी अचानक बताएगी तो हम बोलेंगे, अरे बेचारी, ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान,
शिवगामी पे क्या आपको तरस ही नहीं आता? बताइए, क्यों उसे आप इतनी तकलीफें दे रहे हैं? ऐसा बोलेंगे। ठीक है मामा। ठीक है, फिलहाल आराम से सो जाओ। ओके। शांभवी, पागल हो गई तुम? अंदर चलो। क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, इतनी तेज बारिश में भीग रही थी, क्यों आई हो? बारिश आ जाएगी ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, अंदर चलो, नहा लो पहले। मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं अपनी शर्ट दे दूंगा बाबा। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए वो हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं रूपा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। रूपा से बात हो सकती है क्या? मैं मालकिन के साथ हूँ, बाद में फोन करूंगी। पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, पागल हूँ। नहीं मालकिन, पागल हूँ मैं। मालकिन, मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है, ये मैंने खुद रावण को जाके बताया, जरा दिमाग नहीं लगाया। मालकिन, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए मालकिन। कैसे हिम्मत रखूं कमला माँ, कैसे? मेरी बेटी कहाँ है पता नहीं, क्या कर रही है ये पता नहीं, वो किस हाल में होगी ये मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ बिना कुछ जाने तड़प रही हूँ, अब मैं क्या करूँ बताओ मुझे। क्या करूं मैं, क्या करूं? मालकिन, क्या हुआ मालकिन? मालकिन, मालकिन,
मालकिन, मालकिन, मालकिन इधर देखिए मालकिन। मालकिन, 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 आंखें खोलिए मालकिन, आंखें खोलिए मालकिन, 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 मालकिन। कमला माँ थोड़ा पानी लाइए ना। अभी लाती हूँ। मालकिन, मालकिन क्या हुआ मालकिन? मालकिन, 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 अरे उठाओ उठाओ। उठिए। मालकिन, 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 पापा जल्दी आओ, बारिश रुक गई। बाहर आग जलाएंगे, आ जाओ। पापा, आप ड्रिंक करते हैं? मैं हमेशा ड्रिंक नहीं करता हूँ। जब कोई तकलीफ होती है तभी ड्रिंक करता हूँ बेटा। मेरे पापा भी ड्रिंक करते थे, फिर नशे में आकर मुझे और माँ को मारते थे। इसीलिए मेरी माँ उन्हें ड्रिंक नहीं करने देती थी। कौन सी माँ और कौन पापा? किसकी बात कर रही हो? और तुम उनके पास कैसे गई? शिवगामी को भी मम्मी बोलती हो और मुझे भी पापा बुलाती हो। मेरा तुमसे क्या रिश्ता है बेटा? मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। मैं और शांभवी जुड़वा बहनें हैं। मत रोइए मालकिन। मालकिन, शांभवी को कुछ नहीं होगा मालकिन, संभालिए खुद को। जुड़वा बहनें? शांभवी बड़ी बहन और मैं छोटी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम और शांभवी जुड़वा बहनें हो? आखिर इतने साल तुम कहाँ थी? और तुम दोनों अलग कैसे हुई? जब मम्मी की डिलीवरी का समय पास आ रहा था तो वो कुलदेवी के मंदिर जाना चाहती थी।
अब देखो, कॉल कर रहा हूं तो रिसीव नहीं कर रही। अगर कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? कुलदेवी के मंदिर जाते समय उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। सुना है तब मेरी नानी, मम्मी, पापा उन्हें अपने घर में ले गए। वहाँ मेरी उस मम्मी के बच्चे नहीं हुए थे ना, तो नानी ने 2 बच्चियों में से एक बच्ची को उन्हें दे दी और एक को मम्मी के साथ भेज दिया। उसके बाद मैं वहीं रहकर बड़ी। बाद में क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन जब उन लोगों ने शांभवी को मार दिया तो एक रात शांभवी, उसकी आत्मा ने वहां आकर मुझे बताया, मम्मी बहुत दुखी है, पापा जेल में है, तुम्हें यहाँ आना होगा। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा कोई और है। ठीक है, चलो, तुम्हारे खाने का टाइम हो रहा है। फिर आप? मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा बेटा, मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख नहीं है। पर तुमने तो आज कुछ भी नहीं खाया। शाम को 6 बजे के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। बेटा, तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो। ठीक है, जाके सोओगी ना? पापा, मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? क्या है बेटा? मुझे आपके गोद में सोना है। पापा, बारिश रुक गई है, हम उस बालकनी में सोएंगे। ठीक है। पापा, आप मेरे सामने ड्रिंक कर रहे हैं, अजीब नहीं लग रहा? अगर इस जगह मेरा बेटा होता तो उसके सामने मैं नहीं पीता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसके सामने पीता तो वो भी सीख जाता। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मेरी एक प्यारी सी बिटिया है। बेटियों के सामने पापा पीते हैं तो बेटियां उन्हें रोकती हैं, है ना? चलो, सोना है ना? चलो। मालकिन, रात से आपने कुछ नहीं खाया, कॉफी ही पी लीजिए मालकिन।
नहीं रूपा, कल से मेरी बच्ची कहाँ है, क्या कर रही है, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। ऐसे में रूपा मैं कैसे कॉफी पीऊं, खाना खाऊं या आराम से बैठूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा मालकिन? ऐसे खाना पीना छोड़कर बैठेंगी तो कैसे बच्ची को ढूंढेंगी? मेरे तो अभी से हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। ये क्या है? चाय और बंस। पहले तुम ये बताओ कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? क्या पापा अभी घर आई बेटी को कुछ नहीं खिलाया और खुद भी कुछ नहीं खाया, सीधे चुपचाप जाकर आराम से सो गए। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठी, दुकान पर गई और चाय लेकर आ गई। लो पी लो। पैसे कहाँ से आए? ये शर्ट आपकी है ना, इसकी जेब में थे। लो खा लो। मुझे नहीं खाना। अगर चाहो तो आज मैं यहीं रहती। खास है हो, हवा में महक मीठी, खास है। लो ना। मम्मी होती तो मुझे खिलाती, पापा हो ना इसीलिए हाथ में दे रहे। सजाऊंगी, सपनों में जगाऊंगी, रातियन में दूर जाए ना सही, बीते जाए ये रहना। जिया जाएगा, पिया आएगा, बस अब राह देखे मेरे नैना।
हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं मैडम, सभी पुलिस स्टेशन में मैसेज भेजा हुआ है। बच्ची की फोटो भी सभी टोल चेक पोस्ट को भेज दी है। मेरे हिसाब से बच्ची बैंगलोर से बाहर नहीं गई है। और हाँ मैडम, बच्ची के पास कोई मोबाइल फोन वगैरह कुछ था क्या? नहीं इंस्पेक्टर। ठीक है मैडम, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। ओके। बेटा, बहुत लेट कर चुकी हो तुम, अब घर जाना होगा। कल रात से तुम मेरे साथ हो, अगर ये बात मम्मी को पता चली तो वो पता नहीं मेरा क्या करेगी। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आपको मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मुझे एड्रेस पता है। अच्छा? 303 वाली बस पकड़ के जाल हाली क्रॉसिंग पर उतरकर आधा किलोमीटर पैदल जाना होता है। अरे वाह, एड्रेस पता है तुम्हें? अब आपके घर का एड्रेस बताऊं? नहीं बाबा, वो तो तुम्हें अच्छी तरह पता ही होगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। काश हमेशा ऐसे ही सबके साथ रहने को मिले, कितनी खुशी मिलती है ना। आज तक कितने अनमोल पलों को खोया है मैंने। हर जगह ढूंढा ना? हर जगह ढूंढा बॉस, वो कहीं नहीं मिली। तुमने भी ढूंढा क्या? नहीं मिली बॉस। अच्छा, अब क्या करें? बॉस, ये वही लड़की है जो जा रही है। हेलो रावण भाई। बोलो रॉकी, एनी गुड न्यूज? वही बताने के लिए तो कॉल किया है आपको। शिवगामी की बेटी विद्या हारनी रोड पर अकेली जा रही है, साथ में भी कोई नहीं है। जो बाइक यूज कर रहे हो उसका नंबर प्लेट फेक है ना? हाँ भाई, फेक है।
आसपास क्राउड कैसा है? आसपास क्राउड थोड़ा ज्यादा ही है भाई। फॉलो करो, जहां क्राउड कम हो उसी जगह उठा लो उसे, फिर मैंने जिस जगह कहा वहां उसे लेकर आओ। ओके भाई। ठीक है। ए, मैं आगे जाता हूँ, मुझे फॉलो करो। ओके बॉस।